फिलहाल आपके यहाँ भी इलेक्शन हुआ जब आप मात्र 1100 वोटों से रह गए, आपके जो प्रत्याशी थे सामने वो जीत गए, मगर बात करूँ तो दबदबा आप भी आज भी आपका वैसा ही है और एमएलए से ज़्यादा चलती है। चलने का तो मुझे पता नहीं, पर लोगों में अपना पकड़, हम लोगों के बीच में रहते हैं। चुनाव जीतने से पहले भी लोगों के बीच में रहते थे, चुनाव जीतने के बाद भी लोगों के बीच में रहे, आज भी लोगों के बीच में। कमेंट साहब एक सवाल हो रहेगा, क्योंकि आदमपुर की बात करूं, आदमपुर से आपका काफी लगाव रहता है। आदमपुर में जब उपचुनाव हुआ, जब भी आप यहाँ के प्रचार करते हैं कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उसके बाद उन्हीं को टिकट मिलती है एमपी की, आप जबरदस्त मदद करते हैं और आदमपुर से भी 6500 वोटों से जिता कर निकालते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? निकाला तो जिता की जनता ने, मैंने नहीं निकाला, लेकिन मेरे एक खसक रह गई थी उपचुनाव में, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कम दौड़ पाया, वो कसक की गाली थी मैंने। अब ये पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमने खूब सारी मीटिंगें करी, 50 से ज़्यादा, करीब 70 के करीब मीटिंगें हमने करी। ये इसलिए जरूरी था कि इंडिया गठबंधन आज पूरे देश में बना हुआ है। इस इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जितने ज़्यादा जीते, उससे जिस तरीके से मोदी जी से अहंकार की बातें कर रहे थे, मोदी जिस तरीके से संविधान बदलने की बातें कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने काला कानून पिछली बार लाया और थोपा और उसको नहीं बदलने के लिए 13 महीने अड़े रहे, जिस तरीके से अग्निवीर योजना लेकर के आए और अब उन्होंने कहा कि ये तो 7 साल करेंगे, 4 साल है, तो जब तक ये चीजें रोल बैक नहीं हो जाती, अग्निवीर जैसी योजनाएं नेस्तनाबूद नहीं हो जाती, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एक हिसार लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, जहाँ भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में खड़ा होना पड़ा, बिल्कुल मजबूती से खड़े होंगे रे, एक जनता के बीच में जाकर के उनके काले कारनामे और उनकी महंगाई और उनकी बेरोजगारी, उनकी बेकारी, उनके जमाने में पैदा हुई भूखमरी और किसान की दुर्दशा, एक बात हम जनता के बीच में। बिल्कुल, एक बात पूछना, जो बच्चे हैं, बच्चे जो नीट का पेपर दिया था बच्चों ने, बच्चे काफी निराश हो गए, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार कहती है कि दोबारा से पेपर लेंगे, कभी कहते हैं कुछ ही करेंगे। सरकार का सीधा सा फंडा होता है भाई, हर पेपर लीक होना, और अब तो ये कविता ही आ गई कि ऐसा कोई पेपर ही क्या जो लीक ना हो। और ये जो नीट में सबसे ज्यादा देश के इंटेलिजेंट बच्चों का भविष्य गर्दिश में ले जाने का काम करा है, और ये थोड़े थोड़े रुपए में पेपर बेचने का गोरख धंधा करा है। मैं समझता हूँ जब बीजेपी शासित प्रदेशों की सरकार है, वहाँ ये धंधा बड़ी तेजी से फल फूल रहा है और इन्हीं के लोग पकड़े जाते हैं। राजस्थान में जैसे पेपर लीक हुए, जो सारे लोग पकड़े गए, वो सारे लोग इन्हीं के समर्थित लोग, इन्हीं के झंडे बैनर लगाए हुए, इनके प्लेटें लगाई हुई गाड़ियों के लोग ही सारी जगह एक्सपोज हो रहे हैं। इसलिए आज ये देश में इंडिया गठबंधन का संगठन बनकर के प्रकाश में आया था कि कैसे कैसे इन अलोकतांत्रिक लोगों को रोका जाए। बिल्कुल, एक सवाल पूछूंगा, जहाँ भी बात करूँ, बच्चों की नौकरी की बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात करती है कि हम लोगों ने डी ग्रुप की बात कर ले, सी ग्रुप की बात कर ले, हमने बगैर पर्ची खर्चे लोगों को नौकरी लगाया है, तो उसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वही आप सिर्फ लोगों को बुलाने के लिए शब्द कह सकते हो, नौकरी आपने छोटी की। अभी ये साथी आपके सामने बैठे संदीप जी थोड़े दिन पहले एचयू के सामने धरना लगा के बैठे थे, शिट्टे इन्होंने खत्म कर दी, नौकरी इन्होंने खत्म कर दी। आप नौकरी करने वाले लोगों का भविष्य जो पेंशन होती है उसको आपने खत्म कर दिया, आपने रेलवे में नौकरियां खत्म कर दी, आपने जो आपका यूपीएससी का पेपर होता था उस पेपर की बजाय आपने 330 आईएएस सीधे भर्ती कर लिया, जिसमें न आरक्षण है, न पेपर है, न साक्षात्कार है, न इंटरव्यू है, सिर्फ और सिर्फ एक है जो आरएसएस का आदमी है वो आईएएस बनेगा और बड़े बड़े अधिकारियों के रूप में बैठ करके और बड़े बड़े मंत्रालयों में बैठ करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलाल के रूप में काम करेगा। ये तो स्थिति आपने पैदा कर दी। आपने कौन सी पर्ची खर्ची बंद कर दी? जब आईएएस की नौकरी में भी आपने पेपर खत्म कर दिया, तो उसके साथ जहाँ पेपर खत्म हो गया, जहाँ सिर्फ और सिर्फ पर्ची से आईएएस बनने शुरू हो गए, और कहाँ आप सी ग्रुप और डी ग्रुप की बातें कर रहे हो, लोगों को बुलाने की बातें कर रहे हो। असली जो आरक्षण पर हमला करा है वो तो आपने आईएएस से शुरू करा है, असली जो आपने आरक्षण पर हमला करा है वो तो आपने सारी संस्थाओं को तोड़ने का काम करा है। आप रिजर्व बैंक से लेकर के, आप इलेक्शन कमीशन से लेकर के, आप ईडी से लेकर के, आप सीबीआई से लेकर के, आपने हर उस सरकारी संस्था को खत्म करने का काम करा है। आज आप रेलवे में जाओगे, आप आदमपुर की रेलवे कॉलोनी में जाकर के देख लेना, आपको रेलवे कॉलोनी के 3 या 4 या 5 आपको क्वार्टर खाली मिलेंगे। आपको ये बताएगा स्टेशन मास्टर की साहब ये कर्मचारी नहीं बचे हमारे पास तो ठेके के आदमी। हर जगह ठेका प्रथा पर लोगों का रोजगार तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहे कि हमने पर्ची और खर्ची बंद कर दी है, उनके लिए डूब मरने की बात। उनसे कोई ये पूछे कि आपने स्कूल कितने खोले, आपने कॉलेज कितने खोले, आपने रोजगार पिछले 10 साल में जनरेट कितने करे, कितने रोजगार पैदा करे।
आपने संविदा कार्मिकों के रूप में लोगों का भविष्य अंधकार में करने का काम करा। कामरेड साहब, एक सवाल पूछूंगा। पहले आप विधायक थे जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है, काम किसमें ज्यादा हुआ साहब? सबसे ज्यादा काम किसमें हुआ? एक बात कहते हैं हम विकास करवाएंगे, मगर आप बताएं आपके राज्य में ज्यादा विकास हुआ था या अभी विकास हो रहा है? आप देख रहे हैं भादरा के अंदर लोग कितने के परेशान हैं। जो खाड़े हमने बजट 200 करोड़ ला करके बजट के काम शुरू करे थे, वो खाड़े वहीं रुके पड़े। कॉलेज हमने सरकारी करवाए थे 3। एक सरकारी कॉलेज छोरी होगा, जो संस्था के लोग इकट्ठे होकर के बुजुर्ग मेरे पास आए कि ये कॉलेज आपको सरकारी करवाना है, हमने उसको सरकारी करवा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का एमएलए और भारतीय जनता पार्टी वापस उसको नीचे हाथों में देना चाहती है। हमने पूरे राजस्थान में गहलोत सरकार ने और हम सब लोगों ने मिलकर के 3700 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे। कितने? 3700 इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज भारतीय जनता पार्टी उनको बंद करना चाहती है। हमने 350 गवर्नमेंट कॉलेज खोले थे पिछली सरकार में। आज राजस्थान की नई सरकार समीक्षा कर रही है। हमने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करा था। आज राजस्थान की सरकार ओपीएस को बंद करने पर बेताब है और ये 10 जुलाई को आ रहा है बजट। उस बजट में आपको पता चल जाएगा कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम भी कर्मचारी की बंद करेंगे। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही निजीकरण है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही आज के दिन अडानी और अंबानी की दलाली है। इसके अलावा बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे बलवान पुनिया जी, इन्होंने बताया किस तरीके से फिलहाल बीजेपी सरकार यहाँ पर इन्होंने जो